जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः श्री त्रिलोकेश्वर पॉडकास्ट में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हमारे पंडित जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जो हमने जितने प्रकार के रुद्राक्ष के बारे में पंडित जी से जाना था पिछले वीडियो में, उनको अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे आप सामग्री देख सकते हैं कि सारी पंडित जी ने यहाँ व्यवस्था जोड़ दी है। हमारे एक छोटे से निवेदन पे पंडित जी ने इतनी सारी व्यवस्था जोड़ दी, इसके लिए हम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो अब हम आज का शुभारंभ करते हैं पंडित जी से इनके बारे में जानकारी लेने से। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो रुद्राक्ष है, जैसे आपने इतनी सामग्री हमारे सामने रखी हुई है, हमारे दर्शकों के सामने, ये जितने प्रकार के रुद्राक्ष है, जितने रुद्राक्ष है, तो ये कहाँ से आते हैं? मतलब आप कहाँ से मंगवाते हैं इनको, कहाँ से लाए जाते हैं आपके द्वारा? ये तो थोड़ा सा इस बारे में। ये मेरा सारा जितना भी रुद्राक्ष का आप देख रहे हैं, जितने भी प्रकार के रुद्राक्ष हैं, जितने भी रुद्राक्ष हैं, ये सभी हम नेपाल से खरीद के लाते हैं, क्योंकि नेपाल में सबसे अच्छा दाना मिलता है। और यदि अपन बड़े दाने की बात करें, जैसे कि अब मैं ये दाना दिखा रहा हूँ, ये दाना आप देख रहे हैं, ये जो दाना है ये सबसे अच्छा नेपाल में ही मिलता है जी। तो मैं यही कहूँगा कि रुद्राक्ष व्यक्ति को नेपाल से ही ला करके पहनना चाहिए। और जो लोगों को पहनने में असुविधा होती है, जाने आने में असुविधा होती है, उसके लिए हमने प्रयास किया है कि हम वहाँ से रुद्राक्ष लाएं। और इसको मैं स्वयं जा करके लेके आता हूँ। अब इसको ऐसा नहीं है कि अपन ने ऑर्डर कर दिया और वहाँ से आके नहीं, क्योंकि कारण क्या है, उनकी एक एक दानों की शुद्धता देखना बहुत आवश्यक है जी। तो इसीलिए हमको वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ से जा करके वापस लेकर के हम लोग आते हैं। नेपाल से पूरा माल आता है। अच्छा, इसी में मैं एक सवाल और जोड़ सकता हूँ क्या पंडित जी? ये है कि जैसे ये जो अभी मैं देख पा रहा हूँ, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि ये कुछ तरल पदार्थ में रखे हुए हैं, जैसे हाँ, ये आप ऐसे देख रहे हैं जी। ये पूरी तरीके से ये तरल पदार्थ में, जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से एक तरल पदार्थ में सारे रुद्राक्ष तरल पदार्थ में रखे हुए हैं। तो ये पदार्थ क्या है और इनको इसमें रखना अनिवार्य है क्या, और किस तरीके का पदार्थ है? थोड़ा सा ये भी आप देखिए। ये जो है, ये नॉर्मली जो बेसिक अपने घरों में उपयोग होता है, बादाम आलमंड ऑयल जिसको बोलते हैं, जी। आलमंड ऑयल जी। हाँ, ये वही तेल है। और इसके अंदर एक केमिकल डलता है जी, जिससे दाने के अंदर सूर नहीं गिरता। जैसे कि आपने सुना होगा कि दालेर चना जो होता है, उसके अंदर सूर गिर जाता है, गेहूं के अंदर सूर गिर जाता है, जौ के अंदर सूर गिर जाता है, तो वो खंडित हो जाता है। जब किसी चीज के अंदर सूर गिरता है तो वो खंडित कहलाता है। उसी से बचाने के लिए इनको इस तरल पदार्थ के अंदर रखना पड़ता है। तो तरल पदार्थ कुछ और नहीं, ये आलमंड ऑयल है, जिसको हम हिंदी भाषा में बादाम का तेल कहते हैं। और इसके अंदर एक केमिकल मिला हुआ है, वो केमिकल भी नेपाल से आता है। अच्छा। वो थोड़ा अच्छा, वो थोड़ी सी सस्पेंस वाली चीज है, तो ज्यादा अच्छा है। वो केमिकल होता है भाई। जैसे एक क्या बोलते हैं ना, एक कलाकार अपनी कला ऐसे खुलेआम प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, खुलेआम प्रदर्शन करने की कोई बात नहीं है। पर क्या है कि ये ठीक है, सबका अपना अपना बिजनेस का वो बिल्कुल नियम है कि उसके अनुसार ठीक है, मैंने आपको बता दिया। बाकी नहीं, ये बात जितनी गोपनीय रहे उतना अच्छा भी रहता है पंडित जी। ये बात हमारे दर्शक भी लाजमी है कि समझेंगे। तो जैसे अभी पंडित जी ने बताया कि ये रुद्राक्ष नेपाल से मंगाए जाते हैं पंडित जी के द्वारा। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में आपको जानकारी थोड़ा वीडियो के अंत तक में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो अब हम पंडित जी से थोड़ा रुद्राक्ष के बारे में ही जानकारी लेते हैं कि पंडित जी, ये कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं और आपके पास अभी हाल में कितने मुख उपलब्ध है? मतलब मुख और मुखी मेरे हिसाब से एक ही बात होती होगी। ये वैसे तो एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव पुराण में आता है जी। अलग अलग मुखी के अलग अलग देवता भी बताए गए हैं, अलग अलग मंत्र भी बताए गए हैं। तो वैसे तो एक मुखी से 14 मुखी होता है जी। उसके साथ में एक गणेश दाना होता है जी, जिसको बच्चों को पिलाना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वो गणेश दाना होता है। एक होता है गौरी शंकर, जिसको शिव और पार्वती का स्वरूप बताया गया है। ऐसे करके लगभग 16 दाने होते हैं ये। तो इन 16 दानों को मनुष्य को पहनना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए। पर अभी मेरे पास जो है वो एक मुखी से 7 मुखी गौरी शंकर और एक 9 मुखी या 10 मुखी है। मैं एकदम थोड़ा कंफ्यूज करूँ, मैं आपको जब गिन के बताऊंगा तो मैं क्लियर कर पाऊंगा। ये दाने मेरे पास अवेलेबल है, काफी मात्रा में अवेलेबल है। भगवान कृपा से लगभग आपको जितने भी दाना चाहिए उतना दाना अवेलेबल मिल सकता है जी।
तो ये जैसे अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बहुत विभिन्न तरीके के रुद्राक्ष हमारे सामने पड़े हुए हैं। पदार्थ आपको बता ही दिया है पंडित जी ने कि ये बादाम का तेल और वो केमिकल डलता है। रुद्राक्ष सारे नेपाल से आए हुए हैं। तो ये जानकारी हमने ले ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं पंडित जी से कि जैसे पंडित जी आप बता रहे हैं कि 14 प्रकार के मुख होते हैं इनके, तो मुखों को कैसे पहचाना जाए? जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई मित्र है, वो अगर गले में डाला हुआ है उसने, या मैं किसी के पास भी देखता हूँ, तो वो मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि ये कौन सा मुख है? इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों को जी। आप इस रुद्राक्ष को देख पा रहे होंगे जी। देखिए, मैं आपके वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यदि ये थोड़ा सा कैमरा जूम हो सके या फिर थोड़ा पास में आ सके तो अपन समझेंगे कि ये जो मुख, ये जो लाइनें होती है जी, इन लाइनों से इसका मुख तय होता है जी। जितनी इसके ऊपर लाइन है, जैसे कि इसके ऊपर अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 मुखी जो लाइनें हैं जी, ये 7 मुखी लाइनें, मतलब ये 7 मुखी रुद्राक्ष जी। ठीक है, तो ये इसको हम 7 मुखी रुद्राक्ष कहेंगे जी। वैसे ही अलग अलग मुखियों का अलग अलग जितनी लाइन होगी उतने मुखी होगी। अब जैसे इसके अंदर मान लो अपन समझते हैं कि 7 मुखी 7 लाइन है, तो 100% 7 अंदर बीज भी होंगे। अच्छा, इसीलिए उसको 7 मुखी कहा गया है। इसकी लेप्टेस्टिंग भी होती है, जिसके अंदर जो अभी अपने यहाँ अपन देखते हैं कि जयपुर के अंदर इसकी मशीन है, हरिद्वार में है जी, और अब तो बहुत छोटी छोटी मशीन आने लग गई, तो बहुत आसानी से देख सकते हैं हम। पर वो सिर्फ ये दिखाती है कि अंदर कितने बीज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिखाती। पर इंडोनेशिया का मैंने सुना है कि वहां पर जो रुद्राक्ष की मशीन है वो कुछ ऐसी मशीन है जिसके अंदर इसके जो बाल है अच्छा, या जिसके इसके रोम है जितने जी, जी। वो एक एक रोम को अलग अलग दिखा देता है। जैसे कि अपने शरीर के अंदर जितनी भी ये है रोम छिद्र है या जितनी नसें हैं, ये सब एक्सरे मशीन दिखा देता है। उसी प्रकार वो मशीन इसके अंदर जितने भी रोम, इसके अंदर जितने भी रेशेस हैं, और रेशेस वो मशीन दिखा देती है। खैर, उसका बहुत महंगा खर्चा है वो टेस्ट करवाने का। वो टेस्ट कराने का। बाकी नॉर्मली कितने बीज है ये दिखाने में तो कोई विशेष खर्च नहीं लगता है। 100 या 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए के अंदर अंदर में वो आ जाता है। तो ये इस प्रकार अपन इसका मुख पहचान सकते हैं। जितना मुख, जितनी लाइन है उतना मुखी वो, मतलब 14 मुखी अगर कोई रुद्राक्ष पाया जाता है तो उसमें 14 धाराएं होंगी। बिल्कुल, 7 मुखी है, 7 माला होगी, 7 धाराएं होगी, एक है तो एक धारा होगी जी। तो अभी जैसे अभी हमने मुख के बारे में जाना कि रुद्राक्ष में जितनी धाराएं हैं, पंडित जी ने बड़े साफ शब्दों में हमको बताया कि जितनी धाराएं उसमें जा रही है, रुद्राक्ष को आप उठाकर देख सकते हैं। उस रुद्राक्ष में यदि आपको 4 धाराएं मिल रही है, अर्थात वो 4 मुखी है, 8 धाराएं हैं तो वो 8 मुखी है। ऐसी विभिन्न धाराएं आपको हर रुद्राक्ष में, जैसे पंडित जी ने पिछले वीडियो में हमको एक बहुत अच्छी जानकारी दी थी कि कोई भी रुद्राक्ष धरती पर एक ही है, उसके जैसा दूसरा वहाँ पूरा उसी का स्वरूप नहीं मिलेगा आपको, पूरा सेम नहीं मिलेगा आपको, दूसरा मिलेगा, लेकिन वो धाराएं इतनी जरूर हो सकती है। जैसे 4 धाराएं इसमें, तो पंडित जी दूसरे रुद्राक्ष में 4 धाराएं हो सकती है ना। हाँ, वो तो हो सकती है जी। पर बाकी उसकी संरचना जो है जी, वो वैसी की वैसी नहीं मिलेगी जी। यदि वैसी की वैसी आपको मिल रही है, मतलब वो 100% रुद्राक्ष नकली है। अच्छा, तो ये कैसे पहचान की जाती है पंडित जी की? जैसे अभी आपने नकली का बताया, तो नकली और असली में अब जैसे, क्योंकि आप भी जानते हैं आज का समय, आज का दौर ऐसा है कि 10% चीज असली है और 90% मार्केट में क्या चल रहा है वो हमारे दर्शकों को सब। एक बहुत कंफ्यूजन है लोगों के मन में। जैसे कि हम रुद्राक्ष को देखते हैं जी, तो यदि इसके अपन बनावट देखें तो कैसा दिखता है, तो क्या लगता है काई से बन सकता है? ये प्लास्टिक से बन सकता होगा, फाइबर से, प्लास्टिक से बन सकता है, फाइबर से बन सकता है। इसको आप गौर से देखेंगे तो काई से बन सकता है, लकड़ी का बन सकता है, लकड़ी का बन सकता है, बिल्कुल, फाइबर का बन सकता है, लकड़ी का बन सकता है, और प्लास्टिक का बन सकता है जी। ठीक है, तो अब यदि अपन लकड़ी की बात करें, प्लास्टिक की बात करें और अपन फाइबर की बात करें जी, तो ये सब चीजें पानी में तैरती है जी, बिल्कुल हल्की होती है। हाँ, बिल्कुल तैरती है। पर ये रुद्राक्ष ऐसा है, यदि ओरिजिनल होगा तो पानी के अंदर वजन के कारण डूब जाता है। अच्छा, जब आप डालोगे तो निश्चित 80% तो वो हाथों डूब जाएगा। 20% ऐसा होता है कि यदि वो सूखा दाना है, पहाड़ी दाना है जी, तो उसको ला करके उसके अंदर वो हल्का है तो हो सकता है कि नहीं भी डूबे। पर उसको यदि आप रात भर रखते हैं,
सुबह तक डूब जाता है तो निश्चित वो असली है। असली है, जी। पर यदि आप प्लास्टिक को 6 महीने भी रखोगे तो डूबेगी नहीं, फाइबर को रखोगे, लकड़ी को रखोगे तो कभी भी नहीं डूबेगी। बिल्कुल। तो इसके लिए एक तो ये है। जी। दूसरी बात कि रुद्राक्ष कोई कहीं से भी ले, पर एक विश्वास पात्र व्यक्ति से यदि आप रुद्राक्ष लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें इसमें बहुत आसानी से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। बिल्कुल ठगा जा सकता है। ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। इसकी एक एवरेज कीमत मैं आपको बता दूं, लगभग 1100 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए में जी। बिकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, पर इसके अंदर ही एक लाइन और घींच दी जाए तो कितना मुखी हो जाएगा? 8 मुखी हो 8 मुखी। और 8 मुखी की कीमत है लगभग 5 से 5,500 रुपए। अरे बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि इतनी सफाई से उसको नकली बना देते हैं वो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 7 मुखी है, 8 मुखी है जी। इसलिए आप जब भी रुद्राक्ष लें तो ऐसे व्यक्ति से रुद्राक्ष लें जो आपका विश्वास पात्र हो, या वो किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को जानता हो, या फिर जो आपको क्लियर हर चीज दिखा करके दे। कभी कभी क्या होता है वो ऐसे डिब्बी में पैक करके आपको देते हैं कि बस ऐसे ही देख लीजिए, खोलना नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब वो नकली कुछ लोग नकली है। कभी कभी क्या होता है वो उसको सोने में या चांदी में से पैक करके देते हैं। अच्छा। वो दोनों मुख पर और यहाँ पर चांदी लगा देते हैं। जी। तो कभी कभी क्या होता है कि एक मुखी बनाने के चक्कर में भी वो ऐसा करते हैं, कभी कभी उसको 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी बनाने के लिए भी ऐसा करते हैं। जी। और अपने को बोलते हैं चांदी की पैकिंग है या सोने की पैकिंग है। नहीं, ये सब गलत बातें हैं। ये आप देखेंगे, जी। ये पैकिंग कोई चांदी की नहीं है। हाँ, ये जैसे मुख इनके बंधे हुए हैं। हाँ, ये चांदी की पैकिंग नहीं है। ये मुखी तो एक ही है, जी। पर ये जो पैकिंग है चांदी की नहीं है। अच्छा। ये आर्टिफिशियल है, जी। जो मार्केट में 20 रुपए 30 रुपए में लग जाती है। जी। और 20-30 रुपए में लगा करके वो इसके दोनों कोनों को छुपा देता है। अच्छा। जब इसके दोनों कोने छिप जाएंगे, इसके जब दोनों कोने छिप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना मुख चला है। अच्छा। आया है वो अलग बात है, जी। जो यहाँ से चला है, शुरुआत है कि नहीं और अंत है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। और ओरिजिनल मुख वही है जो शुरू से लेकर के आखिरी तक रहे। जी। उसको रुद्राक्ष के मुख को ओरिजिनल मुख ओरिजिनल का। जी। जी। तो जैसे अभी हमने जाना कि आज आपको मार्केट में ठगने वालों की कोई कमी नहीं है आज के टाइम पर। तो जैसे ये पंडित जी ने बताया कि पंडित जी में जैसे ये इसमें मुख छुपाए गए हैं, तो ये मुख छुपाए गए में से ये आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि यदि आप ले रहे हैं तो पहली चीज तो किसी विश्वास पात्र इंसान से ले, और अगर आप फिर भी कहीं जैसे बाहर कहीं जाते हैं और कहीं आपको मिलते हैं तो इसकी जांच जरूर कर ले, इनका मुख जरूर देख ले, इनकी धाराएं देख ले कि कितने मुख हैं। आपकी जब पूर्णतः संतुष्टि हो जाए तो ही इस रुद्राक्ष को ले। और मैं मेरी तरफ से आपको यही राय दूंगा कि किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से, और हो सके तो हमारे पंडित जी से, क्योंकि इस चीज का गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि जो पंडित जी आपको अगर कुछ चीज देंगे तो वो 100% ओरिजिनल ही होगी। तो पंडित जी हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये थोड़ी सी मैंने जानकारी हमारे दर्शकों को भी दे दी है इस बारे में। तो अब जैसे ये इतने वेराइटी के, इतने तरीके के जो रुद्राक्ष है, इतने मुख है, हमने देखा कि 14 मुख तो अभी हमने लाइव पंडित जी ने बताई। तो हर मुख का एक अलग महत्व होगा, हर मुख को कोई ना कोई देवता से जोड़ा जाता होगा। तो थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए कि कौन सा मुख मैं किस आपको देवता का अलग अलग दाने दिखाते जाता हूँ जी, और वो बताते भी जाते थी। इसको हम बोलते हैं एक मुखी काजू दाना जी। एक मिनट में थोड़ा सा डीओपी को थोड़ा सा कैमरा फोकस कर लेना। एक मुखी काजू दाना कहते हैं इसको। और ये काजू के स्वरूप में होता है जी। और एक आता है गोल दाना जी। तो गोल दाना अभी इंडिया में लगभग कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। लगभग उसी एक मुखी का गोलदाना जी, जिसको नेपाली गोलदाना कहते हैं, वो अभी तक की ये कंडीशन है कि बहुत रेयर है। यदि आप लाखों करोड़ों में जाएं तो उसकी कीमत हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, उसके बाद भी उसकी कीमत नहीं होती है। उसके बाद भी उसकी कीमत नहीं, कि यार ये 5,000 रुपए का है, 10,000 का है, 5 लाख का, 10 लाख नहीं। आपने आपकी स्वेच्छा से 50 लाख रुपए रख दिए, वो 50 लाख में मुझे जम रहा है तो मैं 50 लाख। अच्छा अच्छा। भाव नहीं होगा, क्योंकि ये शिव से संबंधित बात है जी। इसकी भाव नहीं। हम भी जब बोलते हैं तो इसका कोई प्राइस नहीं बदला, इतनी इसकी प्राइस है। हम यही प्रयास करते हैं भैया इसकी न्यौछावर राशि हमने इतनी रखी है। पर क्या होता है कि आजकल मार्केटिंग का मामला है, बिल्कुल, तो वहां पर प्राइस बोलना अनिवार्य हो जाता है, पर इसका कोई भाव नहीं होता। और जो मुझसे भावराव भी करते तो मैं उनसे ये कहता देखो इसमें कोई भावराव की बात नहीं है,
मुझे ये इतने में पड़ता है, इसके लिए मैं, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति बिना बचत के कोई काम नहीं करे। मुझे यहाँ से नेपाल जाना पड़ता है, बिल्कुल। नेपाल से एक दाना को छांटना पड़ता है, फिर वहाँ से लेकर के आते हैं, और उसके बाद इसकी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट लाए और बेच दिए। अब वो केमिकल जैसे अभी आपने बताया, अब वो केमिकल कितनी मात्रा में, कितने रुपए का, वो सारी चीजें इनकी प्रतिष्ठा होती है जी, तो वो है, तो इन सब चीजों को भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है, ये साक्षात शिव का स्वरूप बताया गया। अच्छा। एक मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप मानते हैं, तो ये शिव का स्वरूप है, इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है सारे मुखों। हाँ, सारों मुखों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो ये एक मुखी काजूदाना या एक मुखी गोलदाना, जो भी, तो गोलदाना तो आज की में अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसको काजूदाना। हाँ, खैर नेपाल में वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा गणेश दाने जैसा टाइप होता है वो, उसको यदि अपन जब वो करते हैं, स्कैन वगैरह करवाते हैं उसका, उसके अंदर एक ही बीज निकलता है, इसके लिए वो उसको भी एक मुखी बोल देते हैं, और वो भी बहुत धड़ाके से मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, तो उसको एक मुखी बोलते हैं, और हो सकता है वो एक मुखी भी हो, क्योंकि अपन ने उसकी ना तो रिपोर्ट देखी है ना दोनों बातें, तो अपन उसके बात पर विशेष कोई टिप्पणी नहीं करें। तो एक मुखी को शिव का स्वरूप बोलते हैं और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अंदर छेद नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक मुखी है, इसके अंदर छेद करना नहीं चाहिए, तो छेद आप नहीं करोगे तो उसको क्या करेंगे आप, चांदी के ऐसे पैकिंग में बना करके इसको पहनना चाहिए। ये एक मुखी का मैंने आपको बताया। ऐसे ही अब हम दो मुखी की बात करें, तो ये दो मुखी दाना है जिसके दो अलग अलग मुख है। हाँ, इसकी जो दो धाराएं हैं, तो ये जो है ये देवेश्वर स्वरूप का स्वरूप माना गया है, और इसको पहनने वाले व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। बहुत से ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत पढ़ने में वीक है या इसको बहुत बातें याद नहीं रहती है। जिसको तेज बुद्धि चाहिए, जैसे कि मानसिक रूप से जो कमजोर है, या फिर जिसको बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए, है ना, बहुत तेज बुद्धि चाहिए, जैसे कि वकील को क्या है, कैसे प्रश्न घुमाना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए व्यक्ति को दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो ये वो दो मुखी रुद्राक्ष है, और इसको पहनने से देवेश्वर का स्वरूप माना गया है, और मान सम्मान और बुद्धि को तीव्र करने का काम ये दो मुखी रुद्राक्ष करता है। उससे अपन आगे बढ़े, इसमें भी दो चीजें, दो मुखी रुद्राक्ष में इंडिया का भी मिलता है और नेपाल का भी मिलता है, और दोनों में मतलब यदि जो न्योछावर राशि की बात करें तो बहुत अंतर होता है इन दोनों में, पर बाकी नेपाल का श्रेष्ठ है। अब अपन आते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष। तो तीन मुखी रुद्राक्ष को ये देखेंगे, अभी गोल दाना है, नेपाली दाना बोलते हैं इसको। अच्छा। यदि गोल होता है दाना मतलब वो नेपाली है, ये विशेष रूप से माना गया है। इसको त्रिदेव का स्वरूप माना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विद्यमान है, और खुशहाली के लिए और साथ में विद्या के लिए इसको धारण करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी अध्ययन कर रहे हैं, या फिर जो थोड़ा वीक हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनको भी तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इसी में मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, ये दो दाने, इन दोनों का आप देखेंगे फर्क कि एक गोल है और एक लंबा है। ये इंडिया का दाना है, अच्छा, और ये नेपाल का दाना है। ये गोल दाना है, ये नेपाल का दाना है, और ये इंडिया का दाना है, ठीक। और अब आगे बात करें चार मुखी। तो चार मुखी रुद्राक्ष का जो है ये ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। अच्छा। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसको धारण करना चाहिए। विशेष रूप से इसको धारण करते हैं जो सन्यासी होते हैं जी, जो शिवमय अपना जीवन अब आगे कुछ भी नहीं चाहिए, बस शिव जी में लगाना है, उसको व्यक्ति को चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बाकी पापों का भी नाश करता है, और उसके लिए भी ये चार मुखी रुद्राक्ष। तो ऐसे जो नॉर्मल जैसे आपने बताया कि जो शिवमय होने लग जाए, या ऐसा कि अपना जीवन ही शिव को समर्पित कर दे, ये अगर वो लोग धारण करना चाहिए उन लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं, धारण तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अच्छा। पर जो विशेष रूप से मतलब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं उन लोगों को ये धारण करना है। अच्छा। इसके बाद अपन पांच मुखी की बात करें तो ये पांच मुखी रुद्राक्ष है। ये भी नेपाल, मतलब मेरे पास लगभग सभी मान लें आपको नेपाली है। हाँ, तो ये जो है जो पांच मुखी कालाग्नि का स्वरूप माना गया है। इसको पहनने से व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है, और उसके जितने भी पाप है उसको उस पापों का ये नाश करता है। तो इसको लगभग सभी लोग धारण करते हैं, और ये बहुत आसानी से मिल भी जाता है। अच्छा। इसके आगे चले अपन तो ये छह मुखी रुद्राक्ष है जो कि कार्तिक जी का स्वरूप है। अच्छा। अब कार्तिक जी का स्वरूप है, इसका मतलब इसको सबसे पहले तो अपन ये ले लें कि जिसको बहुत गुस्सा आता हो, अच्छा, उसको इसको धारण करना है। उसको धारण करता है वो, तो निश्चित उसके गुस्से पे उसका कंट्रोल रहता है। साथ में कार्तिक का स्वरूप है, मतलब कि आप दुश्मन खत्म, आपकी ये मान लो आप। अच्छा। यदि आप छह मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, आपको दुश्मनों से भय, लोगों से भय। पहली बात, व्यक्ति का संसार में कोई दुश्मन नहीं होता।
सबसे बड़ा कोई दुश्मन होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार उसका दुश्मन होता है। तो उसके ऊपर भी इसको धारण करने से इस पर विजय की प्राप्ति होती है। पर आजकल लोग क्या है कि बहुत सारे अलग अलग विचारधारा वाले, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे ऐसा कर दिया, मैं तेको मार दूंगा, आज का दौर ही कुछ ऐसा है। तो ऐसे लोगों को जिसको किसी का भय हो या भय नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे, लोगों के मन में आपकी मानसिक, आपके प्रति जो गलत मानसिकता है उसको नष्ट करने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए और गुस्से को भी कंट्रोल करना है। साथ में ये बच्चों को भी आप पिला सकते हो, क्योंकि आजकल के बच्चे यूट्यूब, गूगल और रील्स देख देख के चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं, तो उनके लिए भी 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ये विद्या के लिए भी होता है और शत्रु पर विजय के लिए भी होता है। अब आते हैं अपन 7 मुखी। ये 7 मुखी जो स्वरूप है, ये स्वरूप होता है अनग्न का और साथ में लक्ष्मी का स्वरूप। इसको आसानी से हम समझेंगे, लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है इसको, और लक्ष्मी की प्राप्ति के कि संसार में सारी चीजें जो चल रही है वो लक्ष्मीमय है और लक्ष्मी के लिए ही सब काम हो रहा है। ठीक है, तो लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है, इसीलिए इसको धारण करना चाहिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उसको भी इसे धारण करना चाहिए विवाह के संबंध में, तो निश्चित उसका शीघ्रता से विवाह होता है और लक्ष्मी की उसके यहाँ प्राप्ति होती है। साथ में ये मेरे पास 1 मुखी थे, 7 मुखी थे, मैंने आपको दिखाया। अब इसके साथ में मेरे पास एक ये दाना है, अभी मेरे को भी याद नहीं कितना है, क्योंकि बहुत सारा माल लाता हूँ और बहुत सारा रहता है, बहुत सारा बिक जाता है। तो ये 3 4 ये जैसे पंडित जी अभी आपके सामने ही इसकी गणना करके आपको बता रहे हैं, तो ये इस तरीके का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप रुद्राक्ष को धारण करें। जैसे अभी पंडित जी इसकी गणना कर रहे हैं, ये भी अभी आपको बताएंगे कि कितने मुखी है। ये 10 मुखी रुद्राक्ष है जो नेपाली है, गोल दाना है, और ये 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति राजकीय कार्यों में उसकी विजय होती है। अच्छा, जो चुनाव से संबंधित मान लें या जिसको मतलब पॉलिटिक्स के मामले में, और इसको विष्णु का स्वरूप भी मानते हैं। तो ऐसे ही हर रुद्राक्ष का अलग अलग है। मेरे पास एक गौरी शंकर भी है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये गौरी शंकर है, इसको आप देखेंगे दो रुद्राक्ष नेचुरल जुड़े हुए हैं। आप इसको गौर से देखेंगे तो हर तरफ से जब इसको घुमा के देखोगे तो ये बिल्कुल नेचुरल रूप से जुड़े हुए दिखेंगे। मैं थोड़ा सा कैमरे में दिखाइए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 रुद्राक्ष है। ये 2 रुद्राक्ष लगभग आपस में जुड़े हुए हैं, लगभग ऐसा ही दिख रहा है। ये कोई अलग से आर्टिफिशियल चिपकाए हुए नहीं है, ये नेचुरल है, बिल्कुल 100% नेचुरल। आपको जब मैं आपको वो भी दिखा दूं, आजकल वो चीज बहुत, क्योंकि फिर वही बात है ना कि इन 5 मुखी रुद्राक्ष की कीमत लगभग मतलब न्यौछावर राशि की अपन बात करें तो लगभग 350 रुपए में आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। वैसे हर चीज में उसकी शुद्धता में जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना महंगा वो बिल्कुल। तो अब वो क्या करते हैं कि इसकी 350 रुपये, अब एक नॉर्मल एवरेज बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि 2 5 मुखी जिनकी लगभग साइज सेम हो, एक जैसी हो, उसको वो इधर से काटते हैं मशीन के द्वारा और इसको इधर से काट देते हैं और दोनों को फेविक्विक से चिपका देते हैं। अच्छा, और उनको गौरी शंकर का नाम देते हैं। उनको गौरी शंकर का नाम देते हैं। ये तो अभी दोनों दाने पूरे हैं, तो वो कट के यदि आप चिपकाएंगे तो वो ऐसे दिखेंगे बिल्कुल गौरी शंकर के। ये जैसे हमने ये देखा ही है, अभी हमारे दर्शकों को भी बताया है। ये गौरी शंकर। अब ये एक एवरेज की कीमत क्या हुई, 350 तो कितनी होगी, 700 रुपए एक एवरेज। 700 रुपए का काम और 10-20 रुपए 50 रुपए इसको काटना और चिपकाना मान लो, तो अपन इसको 800 मान लेते हैं और ये लगभग 7,000 रुपए में, 6,000 रुपए में, 5,000 से ऊपर ही ऊपर सीधा 10 गुना बढ़ चुका है वो। तो ऐसा बहुत धांधली बहुत हो रही है। तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अपने को कहाँ से लेना है, किससे लेना है और अपन जो ले रहे हैं वो 100% शुद्ध है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो निश्चित जो आज आप ये वीडियो बनाने के लिए मेरे पास आए हैं, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब समझेंगे, बिल्कुल अभी तक समझे कि नहीं समझे। अब इसी में मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहूंगा, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं। देखिए थोड़ा सा क्या तेल के अंदर थी है, तो हमको तेल के अंदर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर वो सूर पड़ जाते हैं, मैंने आपको बताया। बिल्कुल। तो ये रुद्राक्ष की माला जो है, ये व्यक्ति को जो माला पहनते हैं उनके लिए बताई गई है। जिस रुद्राक्ष की माला को आप पहनते हैं उससे कभी भी जप नहीं करना चाहिए। अच्छा। और जिसको आप धारण करते हैं उसको उससे कभी जप नहीं करना चाहिए, और जिनसे आप जप करते हैं उनको पहनना नहीं चाहिए। अच्छा, दोनों बातें। अब ये तो मैंने आपको पहनने की बताई, ये दाना आता है जप करने का। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है ताकि आदमी पकड़ आराम से सके, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा दाना होता है।
और लगभग दोनों की कीमत थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती जी। है, पर बाकी हाँ। उसके बाद में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 7 मुखी रुद्राक्षी माला पहनना पसंद करते जी। हैं, तो उनके लिए 7 मुखी की रुद्राक्षी माला है। अच्छा, ये दाने की साइज पंडित जी, जैसे अभी आपने 7 मुखी जो बताया था हमारे दर्शकों को, जी। वो थोड़ा बड़ा था और ये थोड़े छोटे हैं जैसे 7 मुखी। क्या होता है कि जैसे किसी किसी की ऐसी मान्यता है कि अब मुझे तो पूरी माला 7 मुखी की पहननी जी। तो अब वो इतने बड़े दाना की यदि माला पहनेगा तो वो तो बहुत 108 पहनना जी, पॉसिबल जी, बिल्कुल। और जो सन्यासी है, साधु हैं, ब्राह्मण है, जी। वो तो फिर भी पहन लेंगे। जो बैंक में कार्य कर रहा है, जो शिक्षक विभाग में काम कर रहे हाँ, हैं, उनके जो लिए बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर बिल्कुल, उनके रहे लिए हैं, या बिल्कुल। जो और भी बहुत सारे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल। वो इतनी बड़ी माला पहन के कहीं जाएंगे तो थोड़ा सा अजीब लगता जी, है। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई इतनी बड़ी माला नहीं पहनता है, इसके लिए छोटी छोटी मालाएं आती है। इस माला को भी पूरा नहीं पहना जाता है, कुछ दाने इसके बनते हैं और ऐसी माला बन जाती है, तो ऐसी माला को आप पहन सकते हैं, धारण करनी चाहिए। इसके साथ ही हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्रेसलेट पहनना पसंद होते हैं कि पंडित जी हमको तो ब्रेसलेट चाहिए, तो हमारे पास वेरी वो चीज़ें भी अवेलेबल रखते हैं हम लोग। जैसे कि ये देख रहे हैं आपकी 3 मुखी रुद्राक्ष माला है, ये पूरी माला 3 मुखी है। अच्छा। जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा जी, चाहिए बिल्कुल। तो वो जप के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 4 मुखी की पूरी माला है, इसमें दाना जो है वो 4 मुखी है। जी। ये सिर्फ जप करने के लिए, दाना बड़ा है तो बिल्कुल। जप हो सकते हैं आराम से। जी। ये हमने एक ऐसे ब्रेसलेट टाइप मतलब ये आर्टिफिशियल जो आजकल जैसे हमारे नवयुवा जो जुड़े हुए हैं हाँ। उनके लिए ये आप लोग गिफ्ट करने के आइटम में भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि जैसे हम मार्केट में जो चीजें मिल रही है प्लास्टिक आइटम्स और वो वगैरह, उनसे मेरे हिसाब से मेरा ये विचार है कि ये कुछ ज्यादा प्रभावशाली और कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ये किसी को भी प्रभावशाली भी है, जी। सुंदर भी है दिखने जी। में, और साथ में इससे उस व्यक्ति को जिसको आप उपहार स्वरूप देंगे उसके लिए भी ये बहुत कार्य कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये भी आजकल बहुत चलता है जी। और मेरे पास इसका भी काफी माल अवेलेबल है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी हमने कुछ समय से एक ये लगभग क्या करते हैं कि सोना चांदी में बहुत बनवाना पसंद करते हैं कि गुरु जी हमको तो सोने में बनवाना है, पर मैं चांदी में बनवाना है। पर मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक बात लोगों को बता दूं कि रुद्राक्ष को कभी भी प्रयास करोगे सोने में नहीं पहने। अच्छा अच्छा। क्योंकि सोने का स्वरूप जो है, सोने का जो तासीर है वो गर्म होती है, बिल्कुल। और रुद्राक्ष की जो तासीर है वो भी गर्म होती है। अच्छा। इसीलिए कभी भी रुद्राक्ष को सोने में नहीं धारण करना। जी। ठीक है, चांदी में इसको आप पहने बहुत अच्छा रहता है, चांदी में पहनना श्रेष्ठ माना गया है। ये जो चांदी में बनती है माला उसके लिए स्पेशल माला आती है। जी। ये चांदी के लिए ही माला है, चांदी में जड़वाने के लिए, चांदी के रूप में पहनने के लिए ये वो माला है। अभी हमने कुछ चीजें हमारे भक्तों के लिए और जो यजमान है और जो आजकल ऐसी डिमांड करते हैं, मैं आपको भी उसको स्वरूप उपहार स्वरूप देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आप, अभी हमने एक ये चीज बनवाई है। अच्छा। ये आप गले में भी पहन सकते हैं। जी। देखिए मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, अच्छी दिखिए। ये देखिए, जी। ये दिखने में सुंदर होता है। बिल्कुल। 3 दाने हैं इसके अंदर, आप दाने ऊपर नीचे करवा सकते हैं, मतलब 5 4 5 6 पहन सकते हैं, 3 4 5 अपनी इच्छा के अनुसार। जी। जैसी आपकी कामना है उसके अंदर। एक चीज तो इसको ऐसे पहना जा सकता है, और दूसरा सिर्फ आपको ऐसा है कि मुझे तो बस शिव स्वरूप कुछ पहनना है, तो आप ये 5 मुखी के 3 दाने। अच्छा अच्छा। तो आप इसको राइट पहनते हैं। एक दूसरा इसका एक और उपयोग ये दे दे, मैं आपको 2 मिनट बताऊंगा कि इसको आप ऐसे भी पहन सकते हैं, ये हाथ में, और यहाँ पे इसको ऐसे बैठा एक कट जाएगा, तरीके का ब्रेसलेट बन चुका है। एक तरह का ब्रेसलेट टाइप हो गया, ताकि कुछ लोगों को ऐसे पहनना भी अच्छा लगता है। ये मतलब आपके लिए 2 in 1 का काम करेगा। बिल्कुल। जैसे आप चाहें तो इसको गले में कंठी के तौर पे भी पहन डाल सकते सकते हैं, हैं और एक ब्रेसलेट के तौर पे भी उपयोग कर सकते हैं। और ये बिल्कुल पंडित जी बड़ा अच्छा लग रहा है ये हाथ में। बिल्कुल सही बात है, आप ही रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इसके लिए। इसमें हमने एक और चीज बनाई है कि आजकल क्या है कि लोग बहुत आसानी से पहन कर बहुत आसानी से खोल दे। जी। इसके लिए ये हमने ऐसे इलास्टिक वाला ये बनाया है। देखिए अब ये भी मामू बनाएंगे, ये थोड़ा सा छोटी साइज का है। जी। आपका हाथ छत हाँ, बड़ा ये है, थोड़ा छोटी उम्र के लिए। हाँ, पर वो क्या अलग अलग उम्र के जी, हिसाब ये आप इसको थोड़ा भी सा- बोल दीजिए, तो ये बोलिए। हाँ, ये जैसा आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से हाथ में एक ब्रेसलेट के तौर पे जैसे हमारे मार्केट में मिलता है इलास्टिक वाले बैंड का, ये बिल्कुल इलास्टिक का बैंड है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा इलास्टिक के उसमें जड़ा हुआ है और ये काफी अच्छा लग रहा है वैसे पहनने के लिए। इसमें हमारे पास जो रेंज है जी। वो हम इसकी न्यौछावर राशि मेरे पास
200 रुपए से लेकर के लगभग ये मान लीजिए आपकी 15 से 16 हजार रुपए तक की भी। अच्छा अच्छा। सेम पैटर्न जी। कुछ भी अंतर नहीं। सिर्फ इसमें क्या होता है कि अभी हमने सारे जितने भी दाने ये 5 मुखी है जी। उस समय उसके अंदर दाने 7 मुखी 6 मुखी 8 मुखी 7 मुखी ऐसे पूरा सेटअप बना वो क्वालिटी के ऊपर है। वो दाने के ऊपर डिपेंड है क्योंकि हर दाने की का बेचावराची अलग अलग है। तो उसके लिए ये आप वैसे इसको पहन सकते हैं। जी। ठीक है। साथ में इसमें किसी को क्या रेड कलर अच्छा नहीं लगता है तो हमने इसको येलो कलर में अच्छा, चेंज अच्छा। कर दिया। इसमें धागे ये मोती थोड़े काले कलर के जिसको नजर बहुत लगती हो तो ये उसके लिए भी अच्छा है। ये नजर भी नहीं लगे उसके लिए काला मोती हो गया। और रुद्राक्ष तो है ही नहीं, रुद्राक्ष तो नजर से आपको बचाएगी नहीं। और ये पीले कलर के इसमें ये आ गया। तो ये ऐसी हमने ये कुछ प्रोडक्ट हमारे अभी हमने बनाए ही हैं। जी। ये एक और ब्रेसलेट जैसे ये काले मोती का, में ये लाल मोती का है। जिसको जैसा हो क्योंकि आजकल बहुत अलग लोग हैं तो सबके पसंद के अलग अनुसार, पसंद के अनुसार। बिल्कुल। इसके अंदर अभी हमने नॉर्मल दाने रखे जी। हैं पर ये साइज के ऊपर ये तो एक यजमान का था तो मेरे पास अभी रखा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी। उसके छोटे बच्चे के लिए बनवाया है। जी। और ये यदि बड़ा व्यक्ति है तो 11 मुखी 11 दाने कर दो 12 दाने कर दो जी, जी। तो उसके हिसाब से वो सेट हो जाता है। जी। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं और मैंने आपको लगभग सभी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है और लगभग ये माला भी अपने पास अवेलेबल है। जी। तो ये हमने देखा जैसे पंडित जी ने सारे मुखों की हमको जानकारी दी, सारे तरीके के रुद्राक्ष बताए हमको, कौन सा ओरिजिनल है, कैसे डुप्लीकेट होता है, कैसे उनकी पहचान की जाए, कौन सा माल कैसे उपयोग में लिया जाता है, कौन से देवता उनके स्वरूप है, ये सारी जानकारी अभी हमने पंडित जी से ली। इनको प्रतिष्ठित करने के लिए भी बहुत समय लगता है। जी। अच्छा। वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जी। इनको लाने के बाद हम लोग इनको पहले घी में रखते हैं। अच्छा। घी में रखने के बाद इनको पकाया जाता है जी। ताकि ये घी को चूस कर इसको घी को पी करके ये थोड़े मजबूत हो जाए। जी। तब ये घी को पी करके मजबूत होते हैं। मजबूत होने के बाद में इनको हम घी से निकालते हैं। जी। ये लगभग 8 दिन की प्रोसेस है। जी। 8 दिन तक इसको घी में रख करके इसको पूरा मजबूत किया जाता है। उसके पश्चात इनको फिर पृथक दूध दही घी शक्कर शहद से इनका अभिषेक होता है। जी। भगवान शिव जी के यहाँ रखा जाता है। इनके अलग अलग देवता इसके अंदर वास करते हैं। इसके लिए अलग अलग देवता में इसमें आह्वान होता है। अच्छा अच्छा। आह्वान होने के बाद उनका पूजन होता है। शिव जी के ऊपर रख करके इनका अभिषेक होता है। जी। अभिषेक होने के बाद में इनको उतार करके रखा जाता है। ये इतनी पूरी प्रोसेस है। इसमें लगभग हमको 1 से 1.5 महीना लगता है। यदि पूरी प्रोसेस को हम देखें तो लगभग 1.5 महीने के समथिंग का इसमें समय लगता है। तो तब कहीं जाकर के हम इसको बाहर निकालते हैं। तो हम ये समझ लें कि ये जो कार्य है ये सारा आपके द्वारा किया जाता है। मतलब हमारे अगर दर्शक कोई ऑर्डर करते हैं या वो धारण करने की इच्छा रखते हैं तो उनको बस सीधा सा है कि अच्छे से अपना नित्यक्रम करके और इसको धारण करना। बस इसमें क्या है कि जैसे कि आप मोबाइल लाते हो नया जी। तो जब तक उसमें आपकी गूगल आईडी नहीं डालोगे तब तक वो मोबाइल नहीं चलता। बिल्कुल। एक छोटा सा उदाहरण दे दिया। उसी प्रकार ये रुद्राक्ष भी है। इसके अंदर जब तक इसको आप प्रतिष्ठित नहीं करोगे जी। जब तक इसके अंदर कोई वो देवता का बात नहीं है ये कोई काम नहीं करेगा। अच्छा। जैसे कि आप मूर्तिकार के पास जाएंगे कभी आप तो देख रहे हैं उज्जैन में बिल्कुल। हर जगह पे मूर्ति मिल जाएगी आपको। जी। तो मूर्तिकार के पास उस मूर्ति को भगवान नहीं मानता है वो भी पत्थर स्वरूप मानता है। बिल्कुल मानते हैं जी। पर जब अपन उनको लेकर के आते हैं 7 दिन 5 दिन 11 दिन उनकी प्रतिष्ठा करते हैं उसके बाद वो भगवान बन जाते हैं। बिल्कुल वो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रतिष्ठा का स्वरूप जो होता है बिल्कुल, पैदा। बिल्कुल। तो इसमें भी वही प्रोसेस है। जी। इसके लिए इनको प्रतिष्ठित रुद्राक्ष को ही धारण करना चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए उसके बाद उनको धारण करना चाहिए। तो बिल्कुल जो हमसे जो लेता है या जो मंगवाता है उनको पूरा प्रतिष्ठित करके ही जाना। जी। तो पंडित जी एक थोड़ा सा मैं आपसे एक विनती और करूँगा कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि अगर उनको संपर्क करना हो आपसे, उनको ऑर्डर करना हो, मंगवाना हो तो वो कैसे आपसे मंगवा सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी। मेरी अभी तक तो ऐसी कोई वेबसाइट नहीं थी पर अभी भगवान महादेव की कृपा से शिवरात्रि पर मेरी वेबसाइट है www.shivlok.online अच्छा के नाम से मेरी वेबसाइट है जिसका कार्य चल रहा है। जो लगभग 15 तारीख शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर वो बिल्कुल चालू हो जाएगी। तो तब आप मेरी वेबसाइट से जाकर के भी इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 8109644425 उससे भी आप मुझे मेरे से रुद्राक्ष और मंगवा सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे मेरी आईडी है P अर्पित व्यास के नाम से इंग्लिश में ARPITVYAS।
उससे आप लिख करके वहाँ से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है पी अर्पित व्यास, उसमें पी की जगह प लिखना पड़ता है आपको। अच्छा। पी पंडित का प जी। तो प अर्पित व्यास हिंदी में टाइप करेंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे। बाकी मैंने आपको मेरे नंबर दिए 8109644425 या फिर जो मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर जो डलेगा उस पर आप कमेंट करके भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये एक बहुत आसान तरीका है। और इसके अलावा जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनको बाय बस भी भिजवा देते हैं या जैसी भी सुविधा होती है बात करके। बिल्कुल जी। तो ये सारी वेबसाइट की डिटेल और पंडित जी के कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को कैप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, ये हम लोग पंडित जी आपके इस पर डाल देंगे। और ये वीडियो पंडित जी के भी यूट्यूब पेज पर मिलेगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी पंडित जी को कमेंट करके और ये सारी चीज़ों के लिए ऑर्डर ले सकते हैं। तो अब हम अब जैसे हमने सारी जानकारी लगभग रुद्राक्ष की प्राप्त कर ली है, तो अब हम समय आ चुका है थोड़ा सा पंडित जी विदा लेने का। तो अब आप सभी दर्शकों को भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहे, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमसे इसी तरीके के जुड़े रहेंगे। हम और भी वीडियो बनाएंगे, पंडित जी का सानिध्य हमें और भी आगे मिलता रहेगा, तो हम आगे और भी जानकारी पंडित जी से लेंगे, किसी और विषय पे, किसी और नए टॉपिक पे आएंगे और आप लोगों को जानकारी हम निश्चित ही समय समय पर देते रहेंगे। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और पंडित जी को एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का जो वो हमारे कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम का की शोभा ही नहीं बढ़ाई बल्कि हम लोगों को इतनी जानकारी भी दी जो कि आज के युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। आप कुछ और कहना चाहेंगे पंडित जी? बस यही कहना चाहूँगा कि शुद्ध रुद्राक्ष लें और हर व्यक्ति जैसी उसकी व्यवस्था है उसके अनुसार उस व्यक्ति को रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और भगवान शिव में रहे सभी सनातनी, भगवान शिव जी की शिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि, उसकी अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से भगवान शिव जी का पूजन करें और रुद्राक्ष को जरूर धारण करें। वो जिससे ले उससे अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी से भी ले, पर मेरा यही कहना है कि वो शुद्ध रुद्राक्ष हो, इसको देख करके ले, बस यही बात। जय श्री राम। प्रभु शिव की कृपा आप पर भी बनी रहे और पंडित जी का आशीर्वाद भी बना रहे। बस इन्हीं चीज़ों के साथ आपसे धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम।